आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठांडा ने कुश्ती खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर धरना शुरू करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ हरियाणा बीजेपी सरकार के मंत्री पर जूनियर कोच को प्रताड़ित करने के आरोप लगे, वहीं देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों ने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता बेलगाम मानसिक तौर पर भ्रष्ट हैं। मंत्री और सांसद कोच और खिलाड़ियों को अपमानित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों के साथ है। सवाल करते हुए उन्होंने कहा, फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पिछले कई सालों से फेडरेशन अध्यक्ष के पद पर हैं। ऐसा क्या लालच है, वो पद नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा, सरकार की ढील की वजह से ऐसे आरोपों के बावजूद भी बीजेपी नेता मंत्री पद पर बने रहते हैं। नमस्कार साथियों, अभी एक कार्यक्रम से लौट रहा था तो सोशल मीडिया पर मैंने खबर पढ़ी। मन बहुत दुखी है ये देख करके कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार हर रोज किसी न किसी महिला शोषण के मामले में उनका नाम सामने आ रहा है। आज फिर से वही मामला सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उन पर महिला खिलाड़ियों ने, हरियाणा की बेटियों ने ये आरोप लगाया है कि वो शोषण कर रहे हैं खिलाड़ियों का, वो परेशान कर रहे हैं खिलाड़ियों का, मानसिक रूप से भी, यौन शोषण की भी शिकायत उन्होंने की है। कब तक आखिर ये चलता रहेगा? इससे पहले हमने हरियाणा के अंदर देखा कि कैसे खेल मंत्री संदीप सिंह वहां पर महिला कोच का शोषण करते हैं। उनकी शिकायत को सरकार लगातार दबाने की कोशिश करती है। पुलिस लगातार अपनी जांच में मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी तक संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है और ये दूसरा मामला निकल करके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, 3 बार से अध्यक्ष हैं रेसलिंग फेडरेशन के, और उन पर ये आरोप लग रहा है कि वो लगातार महिला खिलाड़ियों को, महिला कोच को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका वहां पर खेलना, काम करना मुश्किल हो रहा है। अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर ये महिला खिलाड़ी ये शिकायत कर रही हैं, खुल करके सामने आकर ये शिकायत कर रही हैं। लेकिन बेशर्मी देखिए कि बीजेपी के न तो शीर्ष नेतृत्व का मुंह खुलता है इन सब चीजों पर, न बीजेपी के मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनका इस मुद्दे पर मुंह खुला कहीं भी, और न ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसी लीडरशिप, मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसको शर्म आनी चाहिए कि कब तक महिलाओं का समाज में इस तरीके से शोषण होता रहेगा, कब तक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आता रहेगा, और कब तक वो अपनी ही पार्टी में ऐसे लोगों के खिलाफ चुप बैठे रहेंगे। महिला नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति सजग होगा कोई तो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको सामने आकर के ये आवाज उठानी चाहिए। हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करती हैं दुनिया में, और उनके साथ अगर इस तरीके से उत्पीड़न हो और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सब्र के बांध टूट रहे हैं, सब लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है इस चीज को लेकर के, और अगर भारतीय जनता पार्टी खुद इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, खुद इन तमाम लोगों को बर्खास्त करके बाहर नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जाकर के हदें पार होंगी। लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब कल को ये मामले अगर आपको लग रहे हो कि आज आप इनको दबा देंगे, कल को आपकी सरकार नहीं भी होगी, ये कोई भी मामला दबेगा नहीं। लोगों की भावनाएं हैं, हमारे बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ अगर आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो कहीं तक भी जाकर के आप बचेंगे नहीं। अंत में पाप का घड़ा भरता है और एक दिन आपको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को कि वो बाहर निकल करके इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और ये जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले नेता इनके बीच में ही छुपे बैठे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।